ओम गौरी शंकराय नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं हरियाली तीज के बारे में। हरियाली तीज का पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए साल का सबसे बड़ा पर्व होता है। इस दिन ये बहुत ही कठिन व्रत रखा जाता है और साथ ही साथ जिस प्रकार से करवा चौथ का व्रत होता है उसी प्रकार इस व्रत का भी महत्व होता है। हरियाली तीज के दिन सुहागिन महिलाएँ माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। हरियाली तीज का पर्व चारों तरफ खुशियों का पर्व होता है। हरियाली तीज हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखने वाला पर्व माना जाता है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु, दाम्पत्य जीवन में प्रेम, परिवार की सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। हरियाली तीज का वातावरण भक्ति, हरियाली और उत्साह से भरा रहता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक किए गए शुभ कार्यों से माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। अगर आप भी हरियाली तीज के दिन अपने घर में सुख शांति, धन, संपदा और सौभाग्य की कामना करती हैं तो इन दिन कुछ सरल धार्मिक कार्यों को जरूर करना चाहिए। नंबर 1, हरियाली तीज के दिन सुबह जल्दी उठकर के स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ धुले हुए या नए कपड़े पहने और साथ ही सुहागिन महिलाएं अपनी परंपरा के अनुसार साड़ी या अन्य साफ सुथरे वस्त्र पहन सकती हैं। इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव का ध्यान करते हुए मन में संकल्प लें कि आज का दिन श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ में तथा सकारात्मक भावना के साथ में बिताएंगी। मान्यता है कि किसी भी पूजा से पहले तन और मन की शुद्धि का विशेष महत्व होता है, इसलिए पूजा करते समय क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मक विचारों से दूर रहने का प्रयास करें। आप जो व्रत कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपने व्रत किया है, अगर आप किसी की चुगली करते हैं या किसी से ईर्ष्या करते हैं, क्रोध करते हैं तो व्रत का कोई फल आपको प्राप्त नहीं होगा। नंबर 2, हरियाली तीज का सबसे महत्वपूर्ण कार्य भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करना माना जाता है। पूजा के लिए एक साफ स्थान पर भगवान शिव और माता पार्वती की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले दीपक जलाएं, इसके बाद भगवान शिव को जल अर्पित करें। भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। सबसे पहले आप सुबह स्नान करते समय जल में गंगा जल डाल के स्नान करें। फिर एक चौकी पर भगवान शिव की मूर्ति स्थापित करें या फिर फोटो रखें। वहाँ पर एक कलश भर करके रखें, पूजा की थाली रखें। सबसे पहले भगवान का पंचामृत से स्नान कराएं। यदि आपके पास तस्वीर है तो आप पुष्प से पंचामृत पर पुष्प से छींटे दें स्नान के रूप में। इससे भगवान का स्नान हो जाता है, माता पार्वती और भगवान शिव का। और उसके बाद में भगवान को आप चंदन समर्पित करेंगे और महिलाएं माता पार्वती को सिंदूर लगाएंगी। सिंदूर का बहुत ज़्यादा महत्व होता है इस दिन। आप अपने मांग में भरने वाला सिंदूर भी आप रखें उस थाली में और वह सिंदूर आप अपनी मांग में भरें पूजा के बाद में। इससे अखंड सौभाग्य प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और अपने सिंदूर में से महिलाएं किसी को सिंदूर ना दें। अपने सिंदूर में से किसी को सिंदूर शेयर नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करना चाहिए, जैसे सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, चुनरी और अन्य सुहाग की सामग्री। पूजा करते समय मन में अपने परिवार की मंगल कामना के लिए प्रार्थना करें। नंबर 3, हरियाली तीज पर सुहागिन महिलाओं के लिए सुहाग सामग्री का विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व माना जाता है। इस दिन माता पार्वती को अपनी श्रद्धा के अनुसार सुहाग की सामग्री अर्पित करें। सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, चुनरी, काजल आदि सामग्री लें जो आपके परिवार की परंपरा में उचित हों। इसके बाद अपने लिए आशीर्वाद के स्वरूप में चूड़ी, सिंदूर और बिंदी, ये 3 चीज़ें माता पार्वती के सामने से आप उठा लें। जब माता पार्वती को आप श्रृंगार समर्पित कर दें तो उसके बाद में ये 3 चीज़ें माता पार्वती के सामने से आपको उठा लेनी है और माता पार्वती से प्रार्थना करनी है, मातेश्वरी हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमें अखंड सौभाग्य प्राप्ति का आशीर्वाद दें। उसके बाद में आप माता पार्वती के सामने चौमुखी दीपक जरूर जलाएं और एकांत भाव से पूरी श्रद्धा के साथ में आप हरियाली तीज की कथा का श्रवण करें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। साथ ही साथ महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए, आपने इस दिन व्रत रखा है
तो अपने पति से अपशब्द नहीं बोलें, क्योंकि इस दिन जो बात आप कहेंगे वह बात सत्य होती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। नंबर 4, हरियाली तीज पर दान पुण्य करना भी शुभ माना जाता है। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो किसी ज़रूरतमंद महिला को साड़ी, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, फल, अनाज या अपनी क्षमता के अनुसार उपयोगी वस्तु दान अवश्य करें। दान करते समय दिखावा ना करें। धार्मिक परंपराओं में दान का महत्व तो बहुत ज़्यादा है। आप चाहे तो किसी ज़रूरतमंद परिवार को भोजन भी करा सकती हैं, गरीबों में भोजन बांट सकती हैं और साथ ही साथ अपने बुजुर्ग, अपनी सासू माँ को श्रृंगार और भोजन की थाली जरूर दें। इससे आपकी जीवन में खुशी आएंगी। अगर भोजन की थाली ना दें तो श्रृंगार, साड़ी और मिठाई अपनी सासू माँ को, बड़े बुजुर्गों को जरूर दें। इससे घर में खुशियाँ आती हैं। दीपदान का इस दिन बड़ा महत्व होता है। नंबर 5, हरियाली तीज के दिन घर की साफ सफाई करके पूजा स्थान को अच्छी तरह से साफ सुथरा रखें। साथ ही साथ माता तुलसी के सामने दीपक जलाएं। आपके घर में तुलसी का पौधा है, आग का पौधा है, तो वहाँ पर दीपक जरूर जलाएं। भगवान शिव के सामने दीपक जलाएं। घर के मेन दरवाजे पर दीपक जलाएं। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके आएँ। बड़ा महत्व होता है इनका। हरियाली तीज पर माता पार्वती और भगवान शिव से जुड़ी कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को कथा सुनाई थी। कथा सुनते समय केवल अपनी इच्छा पूरी होने की कामना करें और साथ ही साथ अखंड सौभाग्य के लिए वरदान माता से जरूर मांगें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। हरियाली तीज के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन का दान करना या किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। किसी का अपमान ना करें। हरियाली तीज के दिन पूजा और व्रत अपनी स्वास्थ्य स्थिति तथा पारिवारिक परंपरा के अनुसार ही करें। यदि कोई महिला व्रत रखती है तो अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखना जरूरी है। अगर अस्वस्थ हैं तो आप व्रत ना रखें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें और साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करें, हे माता पार्वती और भगवान शिव, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। घर में सुख, शांति, प्रेम, स्वास्थ्य और सफलता प्राप्त हो। हमारे जीवन से दुख और कलह दूर हो तथा हम सभी धर्म, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलें। हरियाली तीज के दिन सुहागिन महिलाएं 7 शुभ काम करती हैं तो बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। सुबह स्नान करके पूजा करना, भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करना, माता को सुहाग सामग्री अर्पित करना, ज़रूरतमंद महिला को दान देना, घर और पूजा सफाई करना, साथ ही साथ तीज की कथा सुनना, ज़रूरतमंदों को भोजन कराना, यह सभी शुभ कार्य माने जाते हैं। धन सौभाग्य केवल किसी एक उपाय से नहीं बल्कि पूरी श्रद्धा भाव और नियमों के हिसाब से, पूरे नियम के साथ में अगर आप यह व्रत करती हैं तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। इसका मतलब यह नहीं कि आपने जैसे व्रत रखा है, आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, कलेश कर रहे हैं, आप शब्द बोल रहे हैं और इधर आपने व्रत रखा है तो उसका कोई फल आपको प्राप्त नहीं होगा। आपने व्रत रखा है तो अपने ऊपर भी संयम रखना है। कोई भी अपशब्द आपको किसी से नहीं बोलना है। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। कहते हैं कि कोई भी अगर आप व्रत कर रहे हैं तो नियमों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही अपने विचारों को भी सात्विक रखें, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी।